रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अहम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 इनकम टैक्सेशन की। इसमें बहुत सी अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ बिजनेस टैक्सेशंस। Compute the taxable income of Harun Rashid working as a teacher in recognized university। टीचर के लिए अलग कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। कुछ माफ़ी है टीचर के लिए टैक्स में, तो वो आपने याद रखना है बस कि टीचर का जब भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं। अब सबसे पहले आपको पता है बेसिक सैलरी। बच्चे, बेसिक सैलरी क्या है? ये सब बातें हम डिस्कस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। क्वालिफ़िकेशन पे ये भी टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जल्दी से। अलाउड हिज, जहाँ पे कुछ हाउस रेंट अलाउंस के वाले से, अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज़, reimbursement of car running and maintenance expenses amounting to ₹4 lakh, 10% of these expenses incurred for personal use। तो 10% इसका पर्सनल यूज़ के लिए है। तो बेटा आपको पता है जो पर्सनल यूज़ के लिए उस पर ये अब अमाउंट जो गिवन है उसका आप 10% लेके उसे टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो इसको बच्चे अच्छी तरह से व्यू करें, साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करें। आगे चलते हैं जी। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ऊपर से आपने एंट्रीज पढ़नी है बारी बारी। इसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, 2,10,000 लिखा हुआ है। और इसके बाद एम्प्लॉय का है, तो बच्चे ये दो जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ये जो दोनों, तो इसका आपको पता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय है। ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में हम देखते हैं। तो जहाँ पे दोनों को आपने लिखना है एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में, एम्प्लॉय के वाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये तो एग्जाम्प्ट है, इसीलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसका 10% बेसिक सैलरी का ये लेके आपने एग्जाम्प्ट कर लेना है, लेस कर लेना है, और बाकी जो पैसे होंगे वो टैक्सेबल के कॉलम में लिख लेने हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। तो बेटा ये इसका तरीक़ाकार है। इसके बाद आगे चलें, बारी बारी एक एक एंट्रीज को आपने डिस्कस करना है। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन अकोमोलेटेड बैलेंस 20%, 84,000 का। अकोमोलेटेड बैलेंस का मैंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस क्लास में भी किया है कि जी आपने इसको एडजस्ट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन अकोमोलेटेड बैलेंस, ये देखें 84 दिया हुआ है, इसमें से आपने एग्जाम्प्ट कर देना है। अब ये जो आपने एग्जाम्प्ट किया है आपके सामने नीचे कैलकुलेशन, ये मैंने रूल्स में भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, दो अमाउंट आई है ना आपके पास एक, तो 67,000 जो है ये 60%, ये फार्मूला मैंने क्वेश्चंस में भी अक्सर डिस्कस किया है। 60, ठीक है, 16/20, इसी तरह 1/3 लिया तो इसमें से माइनस किया और जो बच गया वो टैक्सेबल के कॉलम में लिख दिया। तो बेटा ये कैलकुलेशंस मैंने रूल्स में आपको बताई थी, तो अब ये इसकी हमने कैलकुलेशंस की है, इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आएगा। तो दोनों में जो काम लिख होती है वही लिखनी है, विच एवर इज़ लेस। 67,000 लेस होता है, बाकी 1/3 बेसिक सैलरी का वो 7 लाख आ रहा है, तो दोनों में से छोटी अमाउंट लेस करते हैं। इसके बाद आप लोग फर्दर आगे चलें। आगे जो एंट्रीज हैं, सैलरी रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर है, लाइफ, तो सैलरी रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, तो कुछ पहले के जो लोग हैं जो आपके, उससे आपने सैलरी रिसीव की है।
ठीक है एक्स। सो सैलरी रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ये भी आपको पता है सैलरी कोई भी है टैक्सेबल ही होगी, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी टैक्सेबल में आएगा। ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनेवोलेंट फंड, तो कोई ग्रांट आपने रिसीव किया 15,000 की, वो भी आप यहाँ एग्जाम्पल में लिखेंगे। बेस्ट एग्जीक्यूटिव अवार्ड, तो अवार्ड मिला है लैपटॉप वगैरह, ये भी टैक्सेबल में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे जो जो एंट्रीज़ हैं वो आपने टैक्सेबल में लिखते जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास है, मैं सॉल्यूशन से आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि आप ऊपर एंट्रीज़ को डिस्कस करें और सॉल्यूशन से इसको करते जाएं, नोट करते जाएं। तो बेटा ये हमारे पास सारा हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कर लिया है, तो इसमें फिर दो एंट्री डिस्कस करने वाली रह गई हैं, जिनमें फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता है, इसे एम्प्लॉयर प्रोवाइड सच सर्विस फ्रॉम इज ओन रिसोर्सेज, तो ओन रिसोर्सेज के लिए तो फिर एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट यूजेज, रीइंबर्समेंट जो इंटरनेट बिल होती है वो भी एग्जाम्प्ट होती है। इसके बाद होंडा सिटी कार ट्रांसफ़र बाय एम्प्लॉयर यूज़ दैन फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसमें बेटा ये होता है कि आपके फेयर मार्केट वैल्यू ये 15 लाख दिया हुआ है, उसमें से माइनस 13,50,000 करना है। ठीक है, ये आपने देखना है एंट्री को। ठीक है, ये देखिएगा, ये यहाँ पे गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर में ना, ये होंडा सिटी कार ट्रांसफर बाय एम्प्लॉयर हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख फॉर रुपीज़ 13,50,000। तो बच्चे ये हमारे पास चीज़ें गिवन है, तो हमने इसको इस तरह इसकी एंट्री, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, ये देख लें। तो इसी तरह बेटा मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप इसको नोट डाउन करें जी, इनकम फ्रॉम सैलरी तक पहले प्रैक्टिस किया करें, जो एंट्रीज आती हैं फिंगर टिप में कर लें, उसके बाद जो आती हैं उनको फिर देखें। इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग है। ठीक है, अगस्त 2017 इन बलूचिस्तान, तो ये अब टैक्सेबल होता है, पहले माफ़ होता था यहाँ पे जो भी अमाउंट कमाते थे आप इनकम, तो अब ये 2023 से लिखा भी हुआ है कि ये टैक्स लग रहेगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं तो टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी टैक्सेबल है, इनकम है हमारी, ये देखें। तो ये दोनों अमाउंट्स आपके सामने हैं। इसके बाद कैपिटल गेन आ जाता है, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, होल्डिंग पीरियड लेस देन 4 ईयर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको बताया हुआ है, सेपरेट ब्लॉक करते हैं इसको एंड पे, बाद में इसका टैक्स लेते हैं, सेपरेट रेट लेते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ यूनाइटेड कंपनी अंडर सेक्शन 37, तो 88,000 दिया हुआ है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो इनकम फ्रॉम में रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अभी तक एग्जैम्प्ट है। तो इसी तरह बच्चे ये जितनी भी इनकम है आप देख सकते हैं, इन सब को ऐड कर लेना है आप लोगों ने। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसके बाद आपके सामने अभी कैपिटल गेन की इनकम आई है। सारी इनकम को जब आपने ऐड किया है तो आपके पास आया है 40 ये टोटल इनकम अब आपके पास आ गई है 44 लाख। ठीक है, और इसमें ऐड करना होता है शेयर ऑफ एओपी, और ये बेटा पिछले 10 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो शेयर ऑफ एओपी भी बार बार आया है, ये अमाउंट गिवन है तो इसको ऐड करना होता है। और फिर जो इनकम आ जाती है रेट पर्पज़ के लिए आ जाती है, यानी जिस पे टैक्स लगेगा ना, ये 46,52,000 आ गई है, ये रेट पर्पज़ वाली इनकम आ गई है। अब शेयर ऑफ एओपी ऐड करके आपके पास आ गया, अब टैक्स निकालना है। अब 46
लाख जो दिया है इस पे टैक्स निकालना है। और आप सबके पास स्लैब रेट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्लैब रेट में 41 लाख तक फ़िक्स रेट दिया होता है। और वही अभी इस टाइम मेरे सामने स्लैब रेट नहीं है, देखें 7 लाख, 41 लाख के ऊपर 7 लाख है फ़िक्स। और इसके ऊपर जो पैसे होते हैं 41 के, जैसे ये बनते हैं 5 लाख, 5,52,600, उसके ऊपर 35% होता है। तो वो ये दोनों को मिला कर टैक्स आपका अब जो निकल रहा है वो आपके सामने है जी इस टाइम फिगर, ठीक है। तो ये बेटा टैक्स निकल आता है। इसके बाद आप लोगों को शेयर ऑफ यूपी क्योंकि गिवन है और कंसेशंस भी लेनी है यहाँ पे। अब आपके सामने है जी, आपने अब जो टैक्स आया है वो ऊपर लिखना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल टैक्स पेएबल। तो नीचे आपने तो ये आपके सामने हमने कैलकुलेशंस की हैं कि किस तरह आपने इसको एडजस्ट करना होता है। ये जो टैक्स आया है इसमें से ये एक्चुअल टैक्स इनकम जैसे, और ये जो आफ्टर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस ये, और ऊपर टैक्स, तो ये एडजस्ट करके हमारे पास ये इन कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल आ गया 8,45,000। अब इसमें बड़ी अहम बात जो मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ही नॉलेजेबल बात आई है, यूनिवर्सिटी टीचर हो ना जो, उनको ना 25% माफ़ होता है टैक्स में से। तो अब आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी जो टीचर हैं उनकी जो इनकम है उसमें से आपने 25% माफ़ करना है। बेटा ये 25% आप ने लेना है। अब लेना किस तरह है, जो सैलरी इनकम होती है आपकी वो बन रही है 4184, ठीक है। तो सैलरी इनकम के ऊपर जो टैक्स निकल रहा है वो बेसिकली बन रहा है इनकम टैक्स 40 लाख है, होता है ना फिक्स रेट, सैलरी इनकम 41 है। तो इसके ऊपर 7 लाख, क्योंकि ये ना सैलरी के ऊपर लेना है। तो इनकम फ्रॉम जो सैलरी है आपकी ये देखिए आप जो ऊपर आए, तो टोटल आपकी जो इनकम है सैलरी की वो ये है। अब इसके ऊपर आपने वो 25% चेक करना है, माफ़ करना है। तो बच्चे ये देखें ना, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले उस इनकम को मेंशन करना है कि उसके ऊपर टैक्स बनता कितना है। वो जो इनकम है 41,84,000, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है, पहले 7 लाख बनता है, फिर 84,600 के ऊपर 35%। तो ये 7,29,610 रुपये बनते हैं टैक्स इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी पे, ठीक है। इनकम फ्रॉम, तो वो बनते इतने हैं। तो इसका 25% लेना है, ठीक है। ये पहले आपने निकाल लेनी है इनकम बनती कितनी है, ठीक है। और फिर उसका आप लोगों ने बेटा 25%, ठीक है, 25% माफ़ करना है, जो बनेगा उसको लेस कर देना है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर 25% लेना किसका है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद डिबेट का आपको पता है कि डिबेट किस किस के ऊपर निकलता है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसके ऊपर डिबेट निकलता है। तो डिबेट भी हम पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। एवरेज रिलीफ लेना, उसका फार्मूला लगाया है आपके सामने है, ये सारी वर्किंग। और इसके बाद कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ये तो हमने प्लॉट के बारे से वो जो सेपरेट ब्लॉक इनकम ये ऐड करना होता है, तो ये भी हमने लिखा है। इसके बाद लास्ट पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये लेस करना होता है। और एफटीआर अगर कोई इनकम है तो वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट आप क्वेश्चन करते हुए ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स आपके लिए इसीलिए लिखे जाते हैं कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इन नोट्स से डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में काफ़ी सब चीज़ें आ गई हैं, एवरेज लीव भी आ गया है इस क्वेश्चन में, टीचर को कंसेशन भी आ गई है।
तो बेटा आपका काम बनता है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके रूल्स को पक्का करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन होगा लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।